ऑल राइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको डायबोरेन B2S6 के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखी है। आपसे पूछा गया मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, इनमें से सही स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं वो आपको देखना है। तो पहले तो डायबोरेन समझ लेते हैं क्या है। B2S6, दिस इज डायबोरेन। बेसिकली BH3 की अगर हम बात करें तो BH3 डायबोरेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दैट इज ए डाइमर ऑफ BH3, B2S6। डायबोरेन इज ए कलरलेस टॉक्सिक गैस। ठीक है, इट इज ए कलरलेस टॉक्सिक गैस। इट कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर। एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से वॉयलेंट रिएक्शन होती है। कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। तो ऑब्वियसली स्टेबल कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो डायबोरेन कैसे बन रहा है वो समझ लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर क्या है इसका वो देख लेते हैं। डायबोरेन की बात करें तो देखो, डायबोरेन इज मोनोमर ऑफ डाइमर ऑफ BH3। तो BH3 की अगर हम बात करें तो इट इज दिस कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इट इज sp2। ऑक्टेट रूल के हिसाब से अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 2, 4 एंड 6, तो इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसको और स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर लेट्स से दो बोरोन मिलते हैं। We can do something like this. Then you have another boron. ठीक है, तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है। अब देखो, ये बोरोन की एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, यहाँ भी इसकी एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो इट विल ट्राई टू गेन सम इलेक्ट्रॉन। अभी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ढूंढने की कोशिश करेगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे कहाँ पे, इट विल थिंक लाइक दिस बोरोन विल थिंक कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है। दिस बोरोन विल थिंक कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये अपने ऑर्बिटल्स में लेने की कोशिश करेगा। तो दिस बोरोन ये इससे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो ये हाइड्रोजन बीच में आ गया यहाँ पे। एंड दिस बोरॉन विल ट्राई टू टेक दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बॉन्ड बनने की कोशिश होगी यहाँ पे। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि आपका बॉन्ड कैसे बन रहा है। तो यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन तो दो ही हैं, शेयरिंग यहाँ पे दोनों साइड से हो जाएगी। तो यू हैव बोरोन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये पार्शियल बॉन्ड होगा। दिस विल ऑल्सो बी पार्शियल बॉन्ड। देन यू हैव अगेन बोरोन। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो बीच में जो ब्रिजिंग बॉन्ड है ये थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल क्या है कि वी हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये दोनों मिला करके दो ही इलेक्ट्रॉन है। एंड दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 एटम्स। देखो, बोरोन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो दो इलेक्ट्रॉन 3 एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको हम बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, नॉर्मल अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो इसको क्या बोलेंगे, देखो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, तो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड को आप बोलेंगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन 3 एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1, 2 एंड 3। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हाइब्रिडेशन की अगर हम बात करें तो दिस विल बी sp3, दिस विल ऑल्सो बी sp3। दैट मीन्स ये मोलिक्यूल प्लेनर नहीं हो सकता। इट इज नॉन प्लेनर, प्लेनर नहीं है ये। तो अगर आप मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन, बोरोन, दीज आर इन वन प्लेन। ठीक है, तो ये अबव द प्लेन होगा और ये बिलो द प्लेन होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये दोनों हाइड्रोजन प्लेन में नहीं होंगे। ठीक है, वन इज अबव द प्लेन, वन इज बिलो द प्लेन। तो दिस मॉलिक्यूल इज नॉट गोइंग टू बी प्लेनर। और देखो, अभी भी ऑक्टेट अगर इसका काउंट करोगे ना तो इट इट डज नॉट हैव ऑक्टेट कंप्लीशन। ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो कहीं से आया नहीं है, तो स्टिल इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो अभी भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है।
अभी भी बहुत ज्यादा इसको कुछ फायदा नहीं हुआ है, इट इज स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसीलिए बेसिकली रिएक्शन भी जल्दी करता है एयर की प्रेजेंस में, इट विल इमीडिएटली ट्राई टू फॉर्म ऑक्साइड। ठीक है, तो इट इज ए अनस्टेबल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, हाईली रिएक्टिव, अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो BH3 एग्जिस्ट एज ए डायमर, दैट इज B2S6 डायबोरेन। तो इस डायबोरेन के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, इन B2S6 ऑल BH बॉन्ड आर इक्वलेंट, क्या सारे BH बॉन्ड सेम हैं? तो आंसर इज नो, डेफिनेटली नो, ये गलत है। देखो डायबोरेन का स्ट्रक्चर अगर हम फिर से देखें, तो दीज आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये क्या है, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, B2S6 देर आर 4 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्या 4 हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? तो आंसर इज नो। देखो ये पूरा का पूरा एक ही बॉन्ड है, 3 सेंटर 1 2 3 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरा एक बॉन्ड है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक ही है। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दो ही हैं, दिस इज 2, इट इज नॉट 4, 4 नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है। B2S6 इज लुइस एसिड, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। लुइस एसिड क्या है, लुइस एसिड की अगर हम बात करें तो लुइस एसिड आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। B2 एक्सिस कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम BH3 एंड NaBH4, तो ये भी सही है। इसके लिए आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। B2 एक्सिस इज प्लेनर, ऑब्वियसली नो, फॉल्स। सो वी हैव C एंड D आर करेक्ट, तो ऑप्शन C एंड D, तो यहाँ पे C ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रिपरेशन देख लेते हैं, देखो प्रिपरेशन की कुछ रिएक्शन है जो आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी में आपको 3 मेथड दे रखे हैं। तो BF3 लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड की अगर हम रिएक्शन कराते हैं, तो यू विल गेट B2S6 प्लस LiF प्लस AlF3, एक ये रिएक्शन है। NaBH4 से भी बना सकते हैं, I2 की रिएक्शन करा दो, सो यू विल गेट B2S6 हियर एंड NaI प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ पे। BF3 के साथ एक और रिएक्शन दी हुई है, दिस इज फ्रॉम NaH, यहाँ पर भी आपको B2S6 मिल जाएगा। सो जो ये स्टेटमेंट दी हुई थी, यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है, B2S6 कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम BF3 एंड NaBH4, तो ये सही बोल रहा है कि BF3 और NaBH4 का यूज करके हम B2S6 बनाते हैं। ठीक है, डायबोरेन बना सकते हैं। सो दीज 3 रिएक्शन यू शुड रिमेंबर, अगेन एनसीईआरटी में दी हुई है, तो याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C, दैट इज C एंड D आर द करेक्ट स्टेटमेंट, बाकी तीनों गलत।